हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दंत धावन। जैसा कि दंत धावन किसके अंतर्गत है, चरक संहिता सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में, जो कि चैप्टर का नाम है मात्राशीति अध्याय, अर्थात मात्राशीति अध्याय के अंतर्गत देखेंगे स्वस्थ वृत्त का वर्णन है। स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ये दंत धावन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं, दंत धावन का एक पॉइंट होने का मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दातौन के बारे में। दातौन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग देखते हैं ना टूथ ब्रश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ ब्रश। मतलब अभी जो हम लोग दांत की सफाई करते हैं, मुख की सफाई करते हैं, उस ये आयुर्वेद के समय में या जो आयुर्वेदिक संहिताओं में किस नाम से वर्णित है, दंत धावन। क्यों जरूरी है दंत धावन? तो दंत धावन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि अगर मान लीजिए दंत धावन से क्या हो जाएगा, पूरे मुख की सफाई होती है, मुख की सफाई होती है। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति मुख की सफाई न करे तो उसको मुखगत रोग शुरू हो जाएंगे। मुखगत रोग शुरू हो जाएंगे। तो मुखगत रोग में देखा जाए मुख के कई भाग होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो दांत आता है, उसमें दांत भी आता है, तालू आता है, जिह्वा आता है, ओष्ठ आता है, कंठ आता है। बहुत से पार्ट होते हैं जो कि मुख के अंतर्गत आते हैं। अगर जो व्यक्ति दंत धावन नहीं करे या ब्रश नहीं करेगा तो ये ढेर सारे डिजीजेज हो जाएंगे। अब बात आती है कि जो रोग होते हैं कितने होते हैं, मुखगत रोगों की संख्या कितनी होती है। मुखगत रोग की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। जैसे कहते हैं चरक ने मुखगत रोगों की संख्या क्या मानी है, एक जगह बोला है 4 और एक जगह बोला है 64। तो 4 और 64, चरक ने एक स्थान पर 4 मुखगत रोग बोले, एक जगह 64 बोले हैं। उसी तरह से देखेंगे सुश्रुत ने मुखगत रोगों की संख्या क्या मानी है, उसको देखेंगे उन्होंने 65 कहा है। तो क्लियर कट हम लोग डिटेल में सुश्रुत की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक यहाँ डाटा कलेक्ट करना है। तो चरक ने 4 और 64, एक जगह 4 एक जगह 64, दूसरी जगह सुश्रुत ने एक 64 से ज़्यादा एक 65 बोला है। फिर देखते हैं वाग्भट ने कितना बोला है मुखगत रोग, तो उन्होंने बोला है 75 अर्थात 75 बोला है, सबसे ज़्यादा वाग्भट ने बोला है। और उसके बाद देखेंगे शारंगधर ने मुखगत रोगों की संख्या क्या बोला है, ये बोला है 74 बोल दिया है। इसी तरह से ये कुछ डाटा आपके पास है, इतना आपको मुख्यतः चरक और सुश्रुत का याद रहना चाहिए, जिससे कि आपका मैटर कंप्लीट हो सके। अब बात आती है कि मुखगत रोग अर्थात दंत धावन की आवश्यकता है इसलिए पड़ी क्योंकि हमें मुख की सफाई करनी है। तो हम यहाँ पर अल्टीमेट किसके बारे में पढ़ेंगे, दातौन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे दंत धावन में, दातौन के बारे में पढ़ेंगे। दातौन जिसको हम लोग टूथ ब्रश भी बोलते हैं, अब आइए बात करते हैं चरक के अकॉर्डिंग विस्तृत में इस किस तरह से बताया गया है दातौन। इसके बाद हम लोग दातौन अर्थात टूथ ब्रश के बारे में बात करते हैं, जिसका चरक ने किस तरह से वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखेंगे चरक ने दातौन को दातौन के नाम से वर्णन नहीं किया। उन्होंने क्या टर्म दिया है, उन्होंने दातौन को क्या टर्म दिया है, उन्होंने दंत पवनम, क्या टर्म दिया है, दंत पवनम टर्म दिया है। तो देखेंगे दंत पवनम ये टर्म है जिन्होंने दातौन कहा है। अब बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है दातौन का यहाँ पर। तो देखेंगे ये क्या है, अपोथित अग्रम मीन्स अपोथित अग्रम का मतलब क्या हुआ कि जिसका दातौन का एक जो संरचना बताई है कि दातौन ऐसा होता है जिसका अग्रभाग क्रश्ड हो या कुचा हो मतलब क्रश्ड हो, ठीक है। तो देखते हैं कि जो दातौन होता है उसका आगे का भाग कुचा होता है, हम लोग उसको दातौन करते समय उसको कुच देते हैं, तो ब्रश्ड कर देते हैं। उसी तरह से टूथपेस्ट में भी होता है, जिससे हम करते हैं वो कुचीनुमा होता है। उसके बाद देखेंगे क्या दिया है कि 2 कालो, दातौन को कितने काल में करना चाहिए, अर्थात 2 कालो मतलब सुबह शाम। तो सुबह मतलब सोने के बाद उठने के बाद करते हैं, शाम मतलब खाने के बाद, ठीक है ना। 2 टाइम दातौन का नियम बताया गया है, चरक ने बताया अच्छे से। फिर देखेंगे जो दातौन
दातून होती है वो पर्टिकुलर कौन से रस से युक्त होती है। देखें, कषाय रस से युक्त होती है, कटु रस से युक्त होती है, तिक्त रस से युक्त है। तिक्त रस में देखते होंगे नींब होता है, नीम की जो दातून होती है वो तिक्त रस है। जो कषाय रस में जैसे बबूल होती है, बबूल का जो दातून होता है कषाय रस का होता है। तो इसी तरह से ये जो दातून की लकड़ियाँ होती है वो कषाय कटु तिक्त रस से युक्त होती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर भक्षेत मतलब खाने के बाद भी बताया गया है। ये दंत पवन अर्थात दातून के बारे में करा है, और इस तरह से करना है कि दंत मांस अवबाधनम, दंत के मांस में अर्थात गम, दंत मांस मतलब गम्स में कोई बाधा उत्पन्न करे, मतलब गम्स में कोई चोट न उत्पन्न हो। तो कहीं न कहीं बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बोला है कि दातून ऐसा होना चाहिए जिसका अग्रभाग कुचा हो अर्थात क्रश्ड हो, और उसको 2 काल अर्थात सुबह शाम करने के लिए बात किया गया। जो दातून होता है वो किस रस से युक्त होता है, कषाय कटु तिक्त रस से युक्त होता है, और उसको हम लोग दातून कहते हैं। और दातून इस तरह से करना चाहिए कि दांत के जो गम होते हैं, मांस होते हैं, उसमें कोई बाधा या चोट न उत्पन्न हो सके। तो इस तरह से चरक ने वर्णन किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि दातून का चरक ने कोई प्रमाण नहीं बताया है। तो बात करते हैं कि चरक ने नहीं बताया है, बट अन्य आचार्यों ने तो बताया है। तो दातून का जो प्रमाण होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कितना लंबा कितना चौड़ा, या उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे चरक ने दातून व जिह्वा निर्लेखन मतलब क्या होता है, जिह्वी, जिसको हम लोग कहते हैं ना टंग क्लीनर, या जिह्वी जिसको बोलते हैं, या टंग क्लीनर, ठीक है ना। इस दातून करने के बाद हम लोग देखते हैं ना कि उसी से हम लोग उसी बचे पार्ट से हम लोग जीभ की सफाई करते हैं। तो उसका कोई प्रमाण नहीं बताया है, कोई प्रमाण नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि सुश्रुत और वाग्भट ने, तो देखेंगे सुश्रुत और वाग्भट ने अलग अलग प्रमाण बताया है। जैसे दातून का जो प्रमाण होता है, जो दातून होती है, दातून का प्रमाण उन्होंने बोला 12 अंगुल बोला है। जबकि जिह्वा निर्लेखन का जो लंबाई है वो 10 अंगुल बोला है, 10 अंगुल बोला है। अर्थात हम लोग देखते हैं ना दातून, जब दातून करते हैं तो दातून करते करते इसका 2 अंगुल अगर हम माइनस कर देते तो उसके बाद देखेंगे 10 अंगुल बचा। तो करते करते जो बचा हुआ पार्ट होता है जिह्वा लेखन अर्थात जिसको हम टंग क्लीनर कहते हैं के रूप में काम होता है, जिससे जीभ और मुख की सफाई करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्णन है इसके प्रमाण के बारे में। चरक ने कोई नहीं बताया, सुश्रुत वाग्भट ने इसके प्रमाण, दातून का प्रमाण 12 अंगुल बताया है, और जिह्वा निलेखन के प्रमाण या लंबाई 10 अंगुल बताया है। अब आइए बात करते हैं। अब देखेंगे जो चरक ने दातून का रस बताया है क्या, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय द्रव्यों से युक्त उन्होंने बताया कि ये दातून होना चाहिए। लेकिन ये तो चरक की बात थी, ये बात थी चरक की, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला है कि कटु तिक्त कषाय के साथ साथ उन्होंने मधुर रस को भी काउंट किया है। तो ध्यान रखिए, मधुर रस को भी उन्होंने काउंट किया है, तो सुश्रुत ने एक्स्ट्रा बोल दिया है। अब देखते हैं कि कौन सा दातून उत्तम होता है। उत्तम दातून के बारे में चरक ने क्या बोला है, देखेंगे चरक ने क्या बोला है कि जो दातून करंज एक वृक्ष होता है, करवीर जिसको कनेर भी बोलते हैं, उसकी दातून, अर्क अर्थात कक्कू भी बोलते हैं, मदार बोलते हैं अर्क को, मालती, अर्जुन, असन, इन वृक्षों के जो दातून होते हैं उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो चरक ने क्या बोला, करंज, करवीर, अर्क, मालती, अर्जुन और असन के बने दातून उत्तम होते हैं। अब आइए बात करते हैं सुश्रुत ने किसको उत्तम माना है। सुश्रुत ने जो है तिक्त रस में किसको श्रेष्ठ माना है, तो देखा जाए तो यहाँ पर तिक्त रस में नींब को श्रेष्ठ माना है। नींब की बनी दातून जो होती है तिक्त रस में श्रेष्ठ होती है। अगर कसाय रस की बात करें तो यहाँ पर कसाय रस में उन्होंने देखा है खदिर को, खदिर की जो दातून होती है, खदिर मतलब कैत, खदिर का मतलब क्या होता है, कैत की दातून कसाय रस में श्रेष्ठ होती है। अगर मधुर रस की बात करें तो मधुर रस में मधुक मतलब महुआ, महुआ
महुआ जिसको कोयना भी बोलते हैं, तो मधुर रस में महुआ कोयना जो होता है मधुक होता है, उसकी श्रेष्ठ होती है। और कटु रस में, कटु रस की बात करें तो हम लोग करंज को उन्होंने श्रेष्ठ माना है, करंज। तो ये बात सुश्रुत ने थोड़ा सा स्पेसिफिक तौर से कहा कि तिक्त रस में निम्ब श्रेष्ठ होता है, कसाय रस में खदिर श्रेष्ठ होता है, मधुर रस में मधुक श्रेष्ठ था, महुआ श्रेष्ठ होता है, कटु रस में करंज श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं अष्टांग संग्रह ने। अष्टांग संग्रह ने बोला है कि दंत धावन के लिए, मतलब कि दंत धावन के लिए उन्होंने दातौन का प्रयोग नहीं बोला है, दातौन का प्रयोग नहीं बोला, दातौन की जगह क्या बोला है, त्रिवर्ग त्रितय, त्रिवर्ग त्रितय चूर्ण में मधु मतलब शहद मिलाकर दांतों पर घर्षण, अर्थात दांतों को घिसना चाहिए, घर्षण के लिए बोला है। तो त्रिवर्ग त्रितय होता क्या है, त्रिवर्ग त्रितय क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजातक, 3 का ग्रुप होता है। त्रिफला, त्रिवर्ग त्रितय बोलते हैं, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजातक। ये टोटल क्या होता है, 3 टोटल 9 औषधियाँ हो गई, 9 कंटेंट हो जाते हैं, जिसमें हम लोग मधु मिलाकर दांतों पर घर्षण करते हैं, जिससे दांतों की सफाई आती है। उन्होंने एक रूल बताया कि किस तरह से दांतों को साफ करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि सर्वप्रथम नीचे के दांत, सर्वप्रथम तो रूल क्या है, सर्वप्रथम हम लोग जिस तरह से दांत की सफाई करते हैं तो उसमें देखते हैं, ये बात अष्टांग संग्रह ने बोली है कि सर्वप्रथम नीचे के दांत, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, नीचे के दांत, बाद में, उसके बाद क्या है, बाद में ऊपर के दांत को स्वच्छ करें, बाद में ऊपर के दांतों को साफ करें, है ना। तो ये जो त्रिवर्ग त्रितय चूर्ण को मधु मिलाकर घर्षण करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, नीचे के दांतों को लगाएं, साफ करें, बाद में ऊपर के दांतों को पर लगाकर साफ करें। उसके बाद देखेंगे उन्होंने फिर क्या बोला है कि प्रातः काल मुख में पानी भरकर नेत्रों को शीतल जल से सिंचन करें। तो ये बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे बातें बोली। अंत में देखेंगे कि दातौन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखेंगे दातौन क्या है, दातौन करने से क्या होता है कि मुख की दुर्गंधता, अर्थात मुख की दुर्गंधी, अर्थात मुख से जो बदबू आता है वो खत्म हो जाता है। विरसता का मतलब होता है मुख का जो फीकापन होता है वो खत्म हो जाता है, तथा जिह्वा और मुख में उत्पन्न होने वाले मल, जिह्वा और मुख में जो मल होते हैं उसके निकल जाने से क्या होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, अर्थात भूख अच्छे से लगती है और शीघ्र ही दांत साफ हो जाते हैं। तो हम लोग का जो पर्पज है दातौन करने का कि दांत साफ हो जाए, साथ ही साथ मुखगत जो मल होते हैं वो मुखगत रोग उत्पन्न न हो, हम लोग की जो मुख की विरसता है, मुख का दुर्गंध समाप्त हो जाए, ये सब दांतों की सफाई करने के फ़ायदे होते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।